हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डी टीम 11। वी आर गोइंग टू कवर द प्रीव्यू मैच बिटवीन द पंजाब किंग्स एंड द सीएसके, जो कि वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। और आपको इन्वेस्टमेंट इसमें 80 से 90% के बीच में करना है, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको इन्वेस्टमेंट में, और मैच विन करने के भी अच्छे खासे चांसेस हैं। तो ये मैच अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं इसको कवर करता हूँ, आपको स्क्वाड्स दिखाता हूँ, प्रीव्यू दिखाता हूँ, और कौन सा प्लेयर की क्या बैटिंग पोजीशन होगी, कौन सा प्लेयर डेथ में बॉलिंग करेगा, सब कुछ आपको बताऊँगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ प्लेइंग 11। तो दोस्तों यहाँ पे जहाँ जैसे कि ये मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है, मुंबई के, जो कि हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। चेजिंग विल बी इजी ड्यू टू द सम ड्यू फैक्टर्स। तो यहाँ पे ड्यू फैक्टर्स भी होंगे, और ग्रीन सरफेस और यूज इन द लास्ट मैच। जो डीसी और आरआर के जो मैच हुआ था उसमें ग्रीन सरफेस का यूज किया गया था। दैट इज द रीजन उनादकोट गॉट 3 विकेट इनिशियली। तो उनादकोट को 3 विकेट मिले हुए थे शुरू में। आपको यहाँ पे भी फास्टर्स को अच्छा खासा हेल्प मिलेगा। ठीक है, यू विल सी द सम स्विंग एंड बाउंस ऑन द पिच। टीम विल चूज बॉल फर्स्ट फॉर हियर, एंड एज यूजुअल पेसर्स विल गेट मोर सपोर्ट कंपेयर टू द स्पिनर्स। तो सेम यहाँ पे सिचुएशन है कि जो टीम पहले टॉस जीतेगी पहले बॉलिंग करना चूज करेगी कंपेयर टू द अदर पिचेज। यहाँ पे क्या है कि पेसर्स जो हैं वो कुछ ज़्यादा चांसेस हैं विकेट लेने के लिए कंपेयर टू द स्पिनर्स। इसलिए फोकस जो आपका होना चाहिए वो पेसर्स पे ज़्यादा होना चाहिए। अब आइए बात करते हैं इसको स्टार्ट्स की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। सर्च करना है आपको @DailyDream11। ये आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आपको जाकर ज्वाइन करना है। और वहीं पे आपको मैं फाइनल टीम भी दूंगा, साथ में जीएल की जो टीम होंगी और जीएल की जो टिप्स होंगी मैं आपको वहीं पे दूंगा। तो आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अब तक टोटल मैचेज जो खेले गए हैं वानखेड़े स्टेडियम में, वो 35 मैचेस खेले गए हैं। तो 35 मैचेस में 37 मैच टीम वो विन की है जो बैटिंग फर्स्ट की है, और 38 मैच वो टीम जीती है जिसने बैटिंग सेकंड की है। तो आप कम यहीं से आपका अब देख सकते हैं कि अब चेजिंग में ये बेटर होता जा रहा है, यानी कि चेज यहाँ पे करना ईजी हो गया। कि आपको अगर पता चल गया कि इतना स्कोर मुझे चेज करना है, तो उसके हिसाब से आप रन रेट को मेंटेन किए रखते हैं। और साथ में ग्राउंड तो छोटा है ही, और डी फैक्टर के जो अलग से जो इन्फ्लुएंस है वो अलग। तो इसलिए चेजिंग यहाँ पे इजी होगा। जो टीम टॉस जीतेगी वो चेजिंग करेगी। अब बताते हैं एवरेज स्कोर। एवरेज स्कोर हमेशा वानखेड़े स्टेडियम में 180 to 200 प्लस का होता है, जो कि या इसके बीच का होना चाहिए। तो जो स्कोर होंगे अच्छे खासे होंगे। फिर से लास्ट मैचेस को छोड़ दिया जाए, लास्ट मैचेस में पीछे डिफरेंट थी, न्यू सरफेस यूज़ किया गया था ग्रीन पैसेस ने, इसलिए ऐसे कुछ हुए। अब यहाँ पे टोटल जो हेड टू हेड मैचेस खेले गए हैं, जो टोटल हेड टू मैच खेले गए हैं, जो सीएसके वर्सेस पीवी, जो कि पंजाब किंग्स में। तो पंजाब किंग्स कंपेयर टू सीएसके उतना स्ट्रांगर टीम नहीं है। सीएसके का हाईली स्ट्रांगर टीम थी, और लास्ट टाइम भी उन्होंने सब कुछ मैच, सारे मैच हारते हुए भी उन्होंने पंजाब किंग्स को हराया हुआ था। यानी कि जो हेड टू हेड देखा जाए तो सीएसके 14 मैचेस जीते हुए हैं, जबकि पंजाब किंग्स ने सिर्फ 9 मैचेस जीते हुए हैं। तो यानी कि 5 मैचेस आगे चल रहा है सीएसके की टीम। अब दूसरी बात करते हैं, यहाँ से लास्ट के 8 मैचेस देखा जाए हेड टू हेड में, तो सीएसके 6-2 से आगे चल रहा है। और जो 2-0 से उसने लास्ट मैचेस खेले गए थे आईपीएल के 2020 में, उसमें भी सीएसके ने 2-0 से हराया हुआ है पंजाब किंग्स को। अब सोचिए सीएसके की लास्ट जो सिचुएशन थी आईपीएल 2020 में बहुत ही ख़राब थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पंजाब किंग्स को दोनों के दोनों मैच में हराया हुआ है। तो ये बात में ध्यान रखे रहिएगा, उसी के हिसाब से अपनी टीम बनानी है, क्योंकि सीएसके की टीम यहाँ पे हल्के में नहीं ले सकते हैं। सीएसके की टीम स्ट्रांगर है, और अच्छा चांसेस है कि वो अच्छा करेगा वानखेड़े स्टेडियम में। चलिए बात करते हैं प्रोबेबल 11 की। पंजाब किंग्स की प्रोबेबल 11 क्या होगी? के एल राहुल अपनी टीम का कैप्टन और विकेट कीपर दोनों है। इसके लिए एक स्पेसिफिक बात ये है कि के एल राहुल के सामने जब भी दीपक चहर आता है सीएसके का, उसने कभी भी किसी भी एक भी टाइम उसने के एल राहुल का विकेट नहीं पाया। मतलब के एल राहुल नेवर गॉट आउट बाय दीपक चहर। ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसलिए के एल राहुल पे खतरा कम है। कैप्टन वाइस कैप्टन का चॉइस अच्छा है, इसलिए इस बात के लिए ध्यान रखिएगा। मयंक अग्रवाल जो उसके ओपनिंग पेयर होगा वो उसके साथ बैटिंग करेगा। क्रिस गेल नंबर 3 पे, और दीपक हुडा नंबर 4 या नंबर 5 पे आने के चांसेस हैं। अगर निकोलस पुरन से पहले दीपक हुडा को भेजा जाता है तो दीपक हुडा आ सकता है। लास्ट टाइम जैसे किया गया था, स्वैप किया गया था, और दीपक हुडा ने आकर के अच्छे खासे स्कोर करके गए थे। क्रिस गेल के लिए एक और बुरी खबर ये है कि उसका जो स्टैट्स है अगेंस्ट डीजे ब्राव के अगेंस्ट हो 7 बार वो आउट हुआ है, और 7 का 7 बार उसको बोल्ड मारा गया, यानी डिसलॉस द बेल, ये काम हुआ हो गया। ठीक है, 7 का 7 बार क्रिस गेल को डीजे ब्रावो ने बोल्ड मारा हुआ, यानी कि गेल आया, ब्रावो बॉलिंग पे आया। ये बात पे आप ध्यान रखिएगा। निकोलस पुरन के बाद एस आर के शाहरुख खान आएंगे। फिर उसके बाद नंबर 7 में जाहिर रिचर्डसन बैटिंग भी कर लेता है और हिटिंग भी कर लेता है आपको, बॉलिंग से तो 4 ओवर करेगा ही, और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है ही। मुर्गन अश्विन नंबर 8 पे, नंबर 9 पे मेरेडिथ जो कि लास्ट में बहुत पीड़ा था, या फिर जॉर्डन, कोई एक खेलने के चांसेस हैं। जॉर्डन भी आ सकता है मेरेडिथ की प्लेस पे। मोहम्मद शमी इंपॉर्टेंट प्लेयर, अर्शदीप इंपॉर्टेंट प्लेयर। ये सबको आपको जीएल में जरूर पक्का ट्राई करना है। रीज़न यही है कि अर्शदीप सिंह आपको जीएल में बॉलिंग करते हुए दिखेगा। अब आइए बात करते हैं सीएसके प्रोबेबल 11 की। तो सीएसके की जो प्रोबेबल 11 होगी उसमें ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करेगा।
फाफ डुप्लेसिस के। अगर ऋतुराज गायकवाड़ को हटाया नहीं जाता है तो वो खेलेगा, ठीक है। अदरवाइज राबिन थप्पा को ट्राई कर सकता है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता ऋतुराज गायकवाड़ कितना जल्दी हटाएगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में देख रहा है, तो उसके चांसेस मिलने के चांसेस हैं। और गायकवाड़ अगर चेज करता है तो जो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे पॉइंट जी इन चेज, इसका मतलब हुआ गायकवाड़ इन चेज। अगर गायकवाड़ अगर चेज करता है तो आपकी टीम में मस्ट पिक होना चाहिए, क्योंकि पंजाब किंग्स के अगेंस्ट लास्ट के जो दोनों मैचेस हुए थे उसमें से गायकवाड़ ने नॉट आउट की जो इनिंग खेली थी वो चेज में ही खेली हुई थी, और साथ में उसने जो जितना भी स्कोर बनाए हुए थे 2020 में चेज में उसने बहुत ही अच्छा स्कोर किया हुआ था। तो गायकवाड़ आपका मस्ट पिक होना चाहिए इन चेज, ये बात ध्यान में रखिएगा और अपनी टीम आपको उसी के हिसाब से बनाइएगा। फाफ डुप्लेसिस उसके साथ ओपनिंग पेयर होगा, और जिसका रिकॉर्ड अगेंस्ट पंजाब किंग्स लास्ट सीजन में 2020 में एक्सेलेंट था। पहला जो मैच खेला गया था उसमें 80 प्लस था, दूसरा जो मैच खेला था उसने 48 के आसपास स्कोर किए थे। तो फाफ डुप्लेसिस आपका कैप्टन वाइस कैप्टन का चॉइस भी बन सकता है, इसलिए ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। इधर से बात करता हूँ तीसरे नंबर पे मोइन अली, जो कि 4 ओवर या 3 ओवर बॉलिंग भी करेगा और 1 डाउन ही आ रहा है। तो मोइन अली आपका जीएल का कैप्टन का सबसे बेहतरीन चॉइस है। जैसे मैं हमेशा बताता था कि जेसन होल्डर किए रहता था, तो अब मोइन अली आपके लिए जीएल का बेहतरीन कैप्टन वाइस कैप्टन का चॉइस है, क्योंकि उसकी बैटिंग पोजीशन सिर्फ 1 डाउन ही है, इसलिए बात को आप ध्यान रखिए रहिएगा। उसके बाद चौथे नंबर पर आ रहा है सुरेश रैना, पाँचवें नंबर पर अंबाती रायडू, और छठे नंबर पर रविंद्र जडेजा। तो आपकी जो टीम में सुरेश रैना, मोइन अली, फाफ डुप्लेसिस, ये ऋतुराज गायकवाड़ लें या न लें, पर फाफ डुप्लेसिस, मोइन अली और सुरेश रैना ये तीनों आपकी टीम में इंपॉर्टेंट होने चाहिए, ये बात आप ध्यान में रखे रहेगा। उसके बाद जो प्लेयर आ रहा है, उसके बाद जो आपका प्लेयर आ रहा है वो है अंबाती रायडू। तो अंबाती रायडू को अपनी टीम में रखें या ना रखें कोई मैटर नहीं है, क्योंकि नंबर 5वें पे आ रहा है। उससे बेटर है कि आप रविंद्र जडेजा को लेकर के चलें। रविंद्र जडेजा कुछ हिटिंग भी कर लेगा और साथ में आपको 2 या 3 4 ओवर की बॉलिंग भी करके देगा। तो रविंद्र जडेजा को आप ट्राई कर सकते हैं अपनी टीम में। अंबाती रायडू को आप जीएल में ट्राई करिए। उसके बाद MS धोनी, जो कि नंबर 7वें पे आ रहा है। तो नंबर 7वें पे आने का कोई मतलब ही नहीं है जब उससे पहले जडेजा ही आ जा रहा है। तो नॉन MS धोनी को भी आप जीएल में ही ट्राई करें, स्मॉल लीग में रखने का कोई मतलब नहीं। सैम को ना लास्ट मैच में अच्छा खासा हिटिंग कर गया था, क्योंकि MS धोनी 0 पे आउट हो गया था, इसलिए वो सैम कुरन ने अच्छा खासा हिटिंग किया हुआ था और उसको अच्छे चांसेस मिल गए थे। इसको भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 9 पे है डीजे ब्राव, नंबर 10 पे साधु ठाकुर हिटिंग कर सकता है, और नंबर 11 पे दीपक चहर। ये है। तो यहाँ से आपको बात करूँ डीजे ब्रावो का एक जो है एक वानखेड़े स्टेडियम में एक रिकॉर्ड है कि उसने 19 विकेट्स हाईएस्ट, जो कि एक हिस्ट्री है कह सकते हैं, वानखेड़े स्टेडियम में डीजे ब्रावो ने लिया हुआ है 19 विकेट। तो इसलिए डीजे ब्रावो आपकी टीम में होना बहुत ज़रूरी है। स्मॉल लीग में भी ज़रूरी है, जीएल में भी होना चाहिए, क्योंकि इसका वानखेड़े स्टेडियम में रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। और एक और प्लेयर जिसको मैं बताना भूल गया, सुरेश रैना का जो एवरेज है अगेंस्ट पंजाब किंग्स वो है 43 के अराउंड, ठीक है। और स्ट्राइक रेट 150 प्लस के आसपास है, इसलिए सुरेश रैना भी आपकी टीम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मेनली अगेंस्ट पंजाब किंग्स। इसलिए सुरेश रैना को अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना करके चल सकते हैं, क्योंकि पंजाब किंग्स के अगेंस्ट इसका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। सामने मैंने आपको दिखा दिया, यही इसी की मैं बात कर रहा हूँ, आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब आइए बात करते हैं अगला पॉइंट्स पे। तो इसकी अब फाइनल जो मैं टीम प्रोवाइड करूँगा आपको दूंगा अपने दिल्ली ड्रीम 11 चैनल पर दूंगा, टेलीग्राम पे। आप ये सर्च करिए, सिंपली क्या करना है, @ डालना है आपको, दिल्ली ड्रीम D11, वो सर्च करिए, चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको डायरेक्ट ये मिलेगा, ये आपको दिखेगा लोगो, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने के बाद आपको फाइनल टीम मैं वहीं पे प्रोवाइड करूँगा। अब आइए बात करते हैं टॉप 5 जीएल कैप्टन और वाइस कैप्टन, मिनी जीएल और ग्रैंड लीग दोनों की बात करते हैं। तो सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़, जिसकी बात मैं बार बार कर रहा हूँ, जो आपका कैप्टन होना चाहिए चेज में, ऋतुराज गायकवाड़ को जरूर ट्राई करें। दूसरे नंबर फाफ डुप्लेसिस कहने का ये मतलब है क्योंकि इसका जो रिकॉर्ड है पंजाब किंग्स बहुत ही अच्छा है। फर्स्ट मैच जो 2020 में खेला गया था उसमें 88 मारा था, सेकंड मैच जो खेला गया था उसमें 48 मारा था। इसका मतलब जो इसका एवरेज है 60-70 प्लस है अगेंस्ट पंजाब किंग्स लास्ट के जो 2 या 3 मैचेस खेले गए, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ये आपका कैप्टन वाइस कैप्टन का चॉइस हो गया। तीसरे नंबर पे मयंक अग्रवाल, ठीक है। लास्ट मैच में कुछ किया नहीं था, लेकिन कैप्टन का वाइस कैप्टन का चॉइस जीएल में बेहतरीन बन जाता है, ठीक है। मोइन अली के लिए बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक तो 1 डाउन है, प्लस 3 या 4 ओवर भी हैं, और एक तो एक्सपीरियंस है इसके पास। तो मोइन अली भी आपका एक कैप्टन का चॉइस होना चाहिए जीएल में। और जाई रिचर्डसन, जो कि डेथ में बॉलिंग करेगा, एक अच्छा बॉलर भी है जिसके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है इंडियन पिचेस पे खेलने का, तो इसलिए वो भी आपका कैप्टन का चॉइस बन गया। तो ये रहा टॉप 5 जीएल कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। आप इसको जरूर जीएल में ट्राई करें, मैं भी सबको ट्राई करने वाला हूँ, और मैं कॉम्बिनेशन चेंज कर करके 11 टीम को बनाऊंगा। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्या मैंने टीम बनाया है ड्रीम 11 पे। तो ड्रीम 11 पे जो मैंने टीम बनाया हुआ है
उसमें से मैंने यहाँ से विकेट कीपिंग से मैंने एक प्लेयर का ले रखा हुआ है, वो है लोकेश राहुल, जो कि अपनी टीम का कैप्टन प्लस विकेट कीपर। तो लोकेश राहुल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपनी टीम में, एम एस धोनी अपनी टीम में होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एम एस धोनी और निकोलस पुरन, चूँकि निकोलस पुरन जो है उसकी बैटिंग आ रही है नंबर 4 या 5 में, तो आप इसको जीएल में ट्राई कर सकते हैं। दीपक हुडा के बाद भी आ सकता है, दीपक हुडा से पहले भी आ सकता है, जैसा ट्रायल करें। अगर उसकी टीम की पोजीशन बढ़िया रहती है तो दीपक हुडा जो है वो नंबर 4 पे आएगा, पर अगर टीम की पोजीशन ख़राब रहती है तो शायद निकोलस पुरन को पहले भेज दें। अब दिखाता हूँ एम एस धोनी का जो बैटिंग पोजीशन है वो नंबर 7 पे। तो नंबर 7 पे बैटिंग पोजीशन है, इसलिए उसे खेलने के खेलेगा, पर उसके रन बनाने के चांसेस नहीं है। तो एम एस धोनी को अपनी टीम में लेने का कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन से। तो बैटिंग सेक्शन से इधर किसी को खेलने के चांसेस नहीं है, इसलिए नीचे लेने को किसी को ज़रूरत नहीं है। अब बात करता हूँ बैटिंग पोजीशन से। बैटिंग से सेक्शन से मैंने सुरेश रैना को अपनी टीम में ले रखा हुआ है, क्रिस गेल को ले रखा हुआ है, फॉफ डू प्लेसिस को ले रखा हुआ है, अंबाती रायडू का चूँकि जो बैटिंग पोजीशन है वो नंबर 5 पे है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अंबाती रायडू या रविंद्र जडेजा में से अगर आपको चूज करना हो तो आप रविंद्र जडेजा को ही प्रेफरेंस दीजिए। रीज़न ये है कि अंबाती रायडू अगर 25 रन बनाता है या 30 रन बनाता है, पर अगर रविंद्र जडेजा 20 रन या 25 रन भी बना करके एक विकेट लेता है तो वो मोर बेटर होगा कंपेयर टू द अंबाती रायडू। इसलिए अंबाती रायडू पे आप क्रेडिट खर्च करने से बेटर है कि आप वही क्रेडिट 9 का क्रेडिट जो है वो रविंद्र जडेजा पे यूज करें। तो दिमाग से काम करेंगे तो आपको अच्छा खासा विन हो जाएगा। तो यहाँ से जो मैंने अपने टीम में ले रखे हुए वो है सुरेश रैना, क्रिस गेल, फॉफ डू प्लेसिस जो कि एक्सलेंट रिकॉर्ड, मयंक अग्रवाल जो कि ओपनिंग प्लेयर। इन 4 बैट्समैन को अपनी टीम से रखा हूँ। एक और प्लेयर है रामनु थप्पा या फिर ऋतुराज गायकवाड़, इनको किसी को खिलाया जाएगा, जिसमें से पूरे चांस है ऋतुराज गायकवाड़ फिर से चांसेस पाएगा। ऋतुराज गायकवाड़ को अपनी टीम में लूँगा। कब लूँगा? जब उसकी टीम सीएसके की टीम चेंज करेगी तो ऋतुराज गायकवाड़ मेरी टीम में रहेगा बैटिंग फर्स्ट में। मैं शायद ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ना जाऊँ, मैं उसके जगह पे किसी बॉलर या ऑलराउंडर के साथ जाऊंगा। एक और प्लेयर है दीपक हुडा का जो बैटिंग पोजीशन है वो आपको मिलेगा, बैटिंग पोजीशन इसका मिलेगा आपका नंबर 4 या नंबर 5 पे। या तो वो स्वैप कर सकता है निकोलस पुरन से या फिर निकोलस पुरन के बाद आ सकता है, इसलिए इसकी बैटिंग पोजीशन फिक्स नहीं है। देखना पड़ेगा स्क्वाड जब प्लेइंग लेंग आएगा टॉस के बाद तो उस समय चेक करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए दीपक हुडा मेरी टीम में नहीं है, इसलिए मैंने अपनी टीम में नहीं लिया हुआ। और इधर से किसी के खेलने के चांसेस नहीं है। शाहरुख खान जो कि एक हीटर है, उसको खेलने के चांसेस हैं। आप अपनी टीम में ट्राई कर सकता है, पर ये सिर्फ जीएल का पिक होना चाहिए, क्योंकि इसकी बैटिंग आएगी नहीं आएगी कोई कुछ कंफर्म नहीं कर सकते। जब तक ऊपर वाले भरभराएंगे नहीं तब तक नीचे वाले की बैटिंग नहीं आएगी। अब चलिए बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन से। तो ऑलराउंडर सेक्शन से जो मैंने अपने प्लेयर ले रखे हुए हैं वो है रविंद्र जडेजा, जो कि मैं बात कर रहा था आपसे कि आप अपनी टीम में रविंद्र जडेजा को रखने का बेनिफिट ये है, एक तो बॉलिंग करेगा, बैटिंग कन्फर्म में आनी है उसकी, क्योंकि वो तो एम एस धोनी से भी पहले आ रहा है, और फील्डिंग में आपको पक्का 2 या 1 कैच लेकर के ही देगा, रन आउट भी मार सकता है, तो फील्डिंग से ही पॉइंट देंगे। तो रविंद्र जडेजा हमेशा मेरी टीम में होता है। एक प्लेयर है सैम कुरन की जो बैटिंग पोजीशन है वो है एम एस धोनी के बाद। तो सैम कुरन को अपनी टीम से आप निकाल सकते हैं। सैम कुरन के प्लेस पे आप 9 ग्रेड का कोई और प्लेयर रख सकते हैं, जैसे कि आपके पास हो गया ऋतुराज गायकवाड़ हो गया, या फिर दीपक हुडा हो गया, या फिर निकोलस पुरन हो गया, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। सैम कुरन का यही है कि लास्ट मैच में उसने अच्छा हिटिंग किया था, रीजन ये था कि उसकी बैटिंग आ गई थी, क्योंकि एम एस धोनी 0 पे आउट हो गया था, तो बैटिंग इसकी आ गई थी, उसने अच्छे खासे हिट कर दिए। इस बार उतना कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा उसमें मेरे को डाउट है। और पर हाँ, बॉलिंग में वो 3 या 4 ओवर जरूर करेगा, 3 ओवर तो पक्का वो करेगा। मोइस से अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मोइन अली 1 डाउन आ रहा है, जीएल का बेहतरीन कैप्टन, इसलिए इसको आप जरूर ट्राई करेंगे। जला सक्सेना खेलने के चाहे एफ खेलने के चांसेस नहीं है, नीचे किसी खेलने के चांसेस नहीं, इसलिए बात करना ही बेकार है। अब आइए बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन से। बॉलिंग सेक्शन से मैंने अभी मोहम्मद शमी को अपनी टीम में नहीं ले रखा हुआ है। मोहम्मद शमी को अपनी टीम में कब लूँगा? जब मैं देखूँगा कि सैम कुर्रन अगर अगर बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, तो यानी कि उसकी बैटिंग तो आनी कन्फर्म, मतलब सैम कुरन अगर मैं उस केस में लूँगा। जैसे मेरे पास ऐसे चॉइसेस हैं, या तो मैं रविंद्र जडेजा या फिर सैम कुरन के प्लेस से मोहम्मद शमी को ट्राई करूँ, तो मेरे पूरे चांसेस है मैं सैम कुरन को ही रिप्लेस करके मोहम्मद शमी लूँगा। ये मेरा चॉइस है, और मैं यही सोचा भी हूँ कि मैं सैम कुरन को हटा करके मोहम्मद शमी को लूँगा। डीजे ब्राव आप ट्राई कर सकते हैं, डेथ में बॉलिंग करेगा, मैं अपनी टीम में ले करके चल रहा हूँ। डीजे ब्राव का एक्सेलेंट रिकॉर्ड है अगेंस्ट इन वानखेड़े में एक बेहतरीन रिकॉर्ड है, और साथ में मोहम्मद शमी का भी रिकॉर्ड मैं आपको बताना भूल गया था। 3 मैच में 5 या 6 विकेट है अगेंस्ट पंजाब किंग्स, अगेंस्ट सीएसके। तो मोहम्मद शमी को भी आप अपनी टीम में जरूर ट्राई करके चलिएगा। दीपक चहर को आप ट्राई कर सकते हैं, मैं अपनी टीम में नहीं लिया हूँ, मेरी टीम में फिट नहीं है, और ना मेरे को लगता है कि दीपक चहर कुछ कर पाएगा। एक तो के एल राहुल उसको विकेट नहीं देने वाला है, और के एल राहुल के अगेंस्ट दीपक चहर का 0 रिकॉर्ड है।
जीरो विकेट है, तो इसलिए कोई मतलब नहीं। क्रिस जॉर्डन या फिर मेरेडिथ, कोई एक खेलेगा, जो खेलेगा अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। क्रिस जॉर्डन खेलेगा तो क्रिस जॉर्डन मतलब साफ है कि वो 20 ओवर में भी आएगा, ठीक है, तो आप इसको जरूर ट्राई करें। शार्दुल ठाकुर और जाई रिचर्डसन। शार्दुल ठाकुर जो है आपका वो बॉलिंग करेगा डेथ में, तो आप इसको टीम मस्ट पिक है, आप इसको ट्राई करके रखें। जाई रिचर्डसन या अर्शदीप सिंह, दो बॉलर हैं यहाँ से, जाई रिचर्डसन या फिर अर्शदीप सिंह, इन दोनों में से किसी एक को ट्राई करना है। तो जिसकी टीम मैं देखता हूँ, अगर अगर क्योंकि जो टीम पहले बॉलिंग करेगी मैं उसकी टीम का डेथ का बॉलिंग डेथ बॉलर तो रखूँगा ही। तो अर्शदीप सिंह जो इसका जो ओवर है वो 20 ओवर है, और 20 ओवर होने की वजह से इसका मतलब डेथ में बॉलिंग कर रहा है। और जाहिर रिचर्डसन का जो ओवर है वो है 18th है, और 19th ओवर मेरेडिथ या फिर जॉर्डन जो खेलेगा वो करेगा। तो जाहिर रिचर्डसन कंपेयर में हो सकता है मैं हर्षदीप सिंह को अपनी टीम में रख दूँ, देखूंगा जो डेथ में बॉलिंग करेगा उसको मैं रख दूंगा। और इधर से अभी तो मैंने जाय स्टेशन को लेकर चला हुआ है, लुंगी नगेड़ी खेलने के चांसेस नहीं है, इसलिए तो इसको सोचने की जरूरत नहीं है। मुरुगन अश्विन कोई फ़ायदा नहीं, इन दोनों को रखने का कोई फ़ायदा नहीं। मुरुगन अश्विन को रखने का इसलिए फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैच जो है वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है, इसलिए वानखेड़े स्टेडियम में खेलने की वजह से स्पिनर्स की धुलाई बहुत ज़्यादा होगी और विकेट कुछ नहीं मिलने वाला। नीचे से किसी के खेलने के चांसेस नहीं है, अपनी टीम में ट्राई करने की जो ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी जो मैंने टीम बना कर रखा हुआ है, जो मेरी टीम है, वो मेरी टीम का जो कैप्टन है वो है लोकेश राहुल, वाइस कैप्टन है फॉफ डू प्लेसिस, जिसका एक्सेलेंट रिकॉर्ड है अगेंस्ट पंजाब किंग्स। लास्ट जो सीजन खेला गया था उसमें उसने 88 और 40 86 88 48 का स्कोर बनाया हुआ था। तो फॉफ डू प्लेसिस मेरा वाइस कैप्टन है, वाइस कैप्टन मेरा के राहुल। कैप्टन मेरा फिक्स रहेगा, रीजन ये है कि राहुल विकेट कीपर भी है और साथ में बैटर तो है ही, एक अच्छा बैट्समैन तो है ही, और अपने टीम का कैप्टन भी है। अब मैं कैप्टन क्यों के राहुल को बना रहा हूँ, क्योंकि ये कीपिंग करेगा, अगर वो बैटिंग से फ्लॉप होता है कुछ भी तो कीपिंग से जरूर पक्का हो, मुझे 10 12 14 करके मुझे पॉइंट देगा। और जैसे कल धवन आपने देखा, धवन ने 3 4 कैच लिए, उसकी वजह से कैप्टन वालों को पूरी लहर लग गई थी। इसी तरह मैं लोकेश राहुल को यहाँ से अपने टीम का कैप्टन बना करके चल रहा हूँ। फिर दूसरा मैंने जो बैट्समैन ले रखा हुआ मयंक अग्रवाल है, ठीक है, मयंक अग्रवाल मेरी टीम में रहेगा। और फिर उसके बाद क्रिस गेल मेरी टीम में रहेगा, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 मेरी टीम में रहेंगे। और सेम मैंने इधर से किया हुआ है, फॉफ डू प्लेसिस और सुरेश रैना को अपने टीम में रखा हुआ है, नंबर 3 मोइन अली को अपने टीम में रखा हुआ है। एक प्लेयर जिसको मैंने छोड़ा हुआ है वो है ऋतुराज गायकवाड़। तो ऋतुराज गायकवाड़ का मैंने कंडीशन बता दिया कि जब उसकी टीम पहले बैटिंग करेगी तो मैं नहीं लूँगा, चेज करेगी तो मैं जरूर लूँगा ऋतुराज गायकवाड़ को। और जैसे मैंने ऑलराउंडर सेक्शन से तीनों प्लेयर ले रखे हुए हैं, अभी के लिए मैंने ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने तीनों प्लेयर ले रखे हुए हैं, सैम कुर्रन, मोइन अली, ऋतुराज गायकवाड़। सैम कुर्रन की जगह पे मैं मोहम्मद शमी को ट्राई करूं, हो सकता है मैं जैसे आपको बताया था सैम कुर्रन का 9 ग्रेड है, जो मैं उसको जगह पे मोहम्मद शमी को ट्राई कर सकता हूं। बाकी ये दोनों मेरे टीम में फिक्स रहेंगे। और मैं लास्ट मैच में जडेजा को तो ले करके ही चला था, बस इसने बॉलिंग से विकेट नहीं दिए लेकिन बैटिंग से उसने विकेट दिए हुए थे। डीजे ब्राव मेरी टीम में कन्फर्म है क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम में एक्सेलेंट रिकॉर्ड है। शार्दुल ठाकुर मेरी टीम में कन्फर्म है जो कि इनफॉर्म बॉलर चल रहा है अभी, 2 विकेट हमेशा हर मैच में इसका एक तो कन्फर्म है क्योंकि डेथ में बॉलिंग भी करता है, विकेट भी पा जाता है। और इधर से जाई रिचर्डसन या फिर अर्शदीप सिंह, किसी एक को मैं ट्राई करूँगा। साथ में अर्शदीप सिंह को ट्राई करूँ क्योंकि इंडियन बॉलर है, इसलिए इंडियन पिचेस भी उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। साथ में वानखेड़े स्टेडियम में लास्ट मैच में जो खेला गया था उसमें उसने 3 विकेट निकाले हुए थे और डेथ में बॉलिंग भी किया हुआ था। तो अभी के लिए मेरी टीम है, सेव कर लीजिए आप। कैप्टन आपको दिखा दिया लोकेश राहुल, वाइस कैप्टन आपको फॉफ डू प्लेसिस। जीएल का जो कैप्टन मैंने बताया था, बार बार बता रहा हूँ, जीएल का जो कैप्टन होगा आपके लिए मोइन अली, मयंक अग्रवाल और एक और प्लेयर है जिसका नाम है जाई रिचर्डसन। इन 3 को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना करके चलें। और फॉफ डू प्लेसिस तो आपको बता दिया एक्सेलेंट रिकॉर्ड है, तो वो आपके सब मोस्टली के कैप्टन वाइस कैप्टन मिलेंगे। पर जो डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन है मयंक अग्रवाल, मोइन अली और जाई रिचर्डसन। ऋतुराज गायकवाड़ खेलता है चेज में, अगर खेलता है तो चेज में उसको कैप्टन बना सकते हैं। तो ये फिलहाल मेरी टीम है, इसी के साथ मैं भी जा रहा हूँ। सेव कर लीजिए, जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आप 80 से 90% कर सकते हैं। हाँ, जिन बंदों के लिए थोड़ा बजट कम है वो अपना बजट के हिसाब से करें, जिन बंदों का बजट अच्छा है वो 80-90% कर सकते हैं। कहने का मतलब जो बंदे अगर 400 300 या फिर 500 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं, वो 300 से 400 के बीच में कॉन्टेस्ट आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए तब तक के लिए बाय बाय।